नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य ईएफएम श्री राधे श्याम आर मुरार का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या थर्ड में विनिमय साध्य विलेख क्या है और विनिमय साध्य विलेख की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विनिमय साध्य विलेख कितने प्रकार के होते हैं और विनिमय साध्य विलेख के कितने पक्षकार होते हैं, उनके बारे में आज हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जो कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यूनिट संख्या थर्ड में कई बार विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सर्वप्रथम हम बात करें यूनिट संख्या फर्स्ट एवं सेकंड की, जो कि हमने यूनिट संख्या फर्स्ट में बैंक उसके प्रकार और रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल बैंकिंग या भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड और मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, जो कि हमने यूनिट संख्या प्रथम में अध्ययन कर लिया था। इसी क्रम में हमने यूनिट संख्या सेकंड में यूनिवर्सल बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर के कौन कौन से उपकरण हैं वो, और बैंकर और कस्टमर के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप थे, जर्नल और स्पेशल, उनके बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया था। इसी क्रम में जो कि यूनिट संख्या थर्ड में हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमेजरी नोट और ए स्टडी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या थर्ड में विनिमय साध्य विलेख चेक। जैसा कि आपको भी मालूम है, पूर्व की क्लास में आपने अध्ययन किया था कि विनिमय साध्य विलेख क्या होता है। जैसा कि विनिमय साध्य विलेख दो शब्द के मिलकर बना है, जिसमें प्रथम है विनिमय साध्य और दूसरा है विलेख। विनिमय साध्यता का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सुपुर्दगी द्वारा स्थानांतरण। आप किसी भी पक्ष से कोई चीज़ क्रय करते हैं तो प्रतिफल के रूप में जो भुगतान करेंगे उनका, वो किसके माध्यम से कर देंगे, वो विनिमय साध्यता कहलाता है। विलेय का अर्थ कानूनी दस्तावेज से है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन के तहत उचित धनराशि और कानूनी दस्तावेज के रूप में ये कार्य करता है। तो इस प्रकार विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसका सुपुर्दगी द्वारा स्थानांतरण होता है तथा स्थानांतरिकी को उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करें विनिमय साध्य विलेख की परिभाषाओं की, तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम है 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं कंपटीशन में, कौन सा है एक्ट 1881 1881 में सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में इनको डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13 सब सेक्शन 1 में के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य या तो आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है। इसके अनुसार बॉन्ड, कूपन आदि को विनिमय साध्य विलेख में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विनिमय साध्य विलेख आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र पर या विनिमय बिल या चेक से इनका लगाया गया है, तो जिसमें भुगतान की राशि अंकित होती है।
जो कि एक अधिनियम की धारा 1881 की धारा 13 उपधारा 1 में इसको डिफाइन किया गया है। परंतु बॉन्ड व कूपन को विनिमय साधे विलेख नहीं माना है। परिभाषाओं में हम बात करें, न्यायमूर्ति केसी विलियम्स के अनुसार, जो कि उन्होंने कहा है कि विनिमय साध्य विलेख ऐसा विपत्र है जिसमें निहित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से और मूल्य के बदले अर्जित की गई है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसका स्वामित्व में कोई दोष नहीं है। ये न्यायमूर्ति केसी विलियम्स कहते हैं। अगला है थॉमस के अनुसार। थॉमस ने अपनी पुस्तक बैंकिंग सिद्धांत के अंतर्गत इन विलेखों की परिभाषा इस प्रकार दी है कि विनिमय साध्य विलेखों का तात्पर्य उन विलेखों से है जिसकी विधि या विधि द्वारा सामान्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथाओं द्वारा सुपुर्दगी या सुपुर्दगी और पष्टांकन के द्वारा इस प्रकार से स्थानांतरण हो जाता है कि धारक स्थानांतरी अपने नाम से इन विलेखों का दावा प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात मूल्य व सद्विश्वासपूर्ण प्राप्त करने पर इन विलेखों में निहित संपत्ति का स्वामित्व बन जाता है, चाहे स्थानांतरक उस पर पूर्ण अधिकार से दूषित ही हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वरूप वाणिज्य संहिता की धारा 3-104 सब सेक्शन 1 में के अनुसार बताया गया है कि इस अनुच्छेद के अंदर भी किसी भी दस्तावेज को विनिमय साध्य विलेख के रूप में इन शर्तों को पूरा करना होता है, जिसमें प्रथम वह निर्माता या आहर्ता के हस्ताक्षर हो, इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने या शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश हो, यह मांग पर किसी निश्चित समय पर देय हो, यह आदेश या वाहक पर देय हो। तो इस प्रकार विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत ये चीज़ें सम्मिलित हैं। अब हम बात करें विनिमय साध्य विलेखों के प्रकारों की। तो विनिमय साध्य विलेख के प्रकार जो विनिमय साध्य अधिनियम 13 सब सेक्शन 2 की धारा 46 में इनको डिफाइन किया गया है, जिसमें विनिमय साध्य विलेख को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट। चेक, प्रोमेजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बैंक ड्राफ्ट को शामिल किया गया है। अब विनिमय साध्य विलेख के पक्षकारों की बात करें तो विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार इस प्रकार से हैं, जो कि 8 हैं। लेखक विनिमय साध्य विलेख का पक्षकार होता है। ड्रॉवर, जो कि विलेख को लिखने वाला होता है। आहर्ती बोलते हैं इसको ड्रॉवी, जो कि धारा 7 के अनुसार विलेख में लिखी राशि जिस व्यक्ति को भुगतान करने को निर्देशित किया जाता है उसे हम आहर्ती कहते हैं। जो कि चेक के संबंध में बैंक उसको आहर्ती होता है। एक स्वीकारकर्ता इसमें बैंक भी हो सकता है और आहर्ती भी हो सकता है, जो कि धारा 7 के अनुसार बिल आहर्ती उस पर हस्ताक्षर करते स्वीकृत शब्द लिखकर उसे सूचना दे देता है, वह स्वीकृता कहलाता है। पृष्ठांकनकर्ता, एंडोर्सर, विलेख में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पृष्ठांकित करने वाला व्यक्ति पृष्ठांकनकर्ता कहलाता है। एक पृष्ठांकित ही होता है एंडोर्सी, जिसके नाम से विलेख को पृष्ठांकित किया जाता है, उसे हम पृष्ठांकित कहते हैं। एक धारक होता है होल्डर। एक विनिमय साध्य विलेख की धारा 8 के अनुसार विलेख का धारक वह व्यक्ति होता है जिसे उस विलेख को अपने अधिकार में रखने और उस पर देय राशि वसूल करने का वैध अधिकार भी प्राप्त होता है। तो लेखक हो गया, आहर्ती, स्वीकारकर्ता, पृष्ठांकनकर्ता, पृष्ठांकिती और धारक। अगला आहर्ता, पेयी। पेयी में धारा 7 के अनुसार आहर्ता विलेख में उल्लेखित उस व्यक्ति को जिसके निर्देश पर विलेख में लिखित धनराशि प्राप्त करने या करवाने का अधिकार होता है। यथाविधि धारक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यथाविधि धारक वह व्यक्ति होता है जो किसी विलेख को सद्विश्वास से देय तिथि से पूर्व या मूल्य के बदले प्राप्त करता है। यथाविधि धारक का स्वामित्व तो हमेशा श्रेष्ठ होता है, भले ही वह पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व दूषित क्यों नहीं रहा हो। तो ये इसके विभिन्न पक्षकार हैं जो कि दे रखे हैं। ये आपको प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे बहुत ही उपयोगी टॉपिक पे बात करें कि विनिमय साध्य विलेख
की विशेषताएं और उसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो इसके 3 आवश्यक तत्व हैं। स्वामित्व का इसमें स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, श्रेष्ठ अधिकार गुड टाइटल के आधार पे, और एक वैधानिक स्वामित्व लॉफुल ओनरशिप होती है। अब हम चर्चा करेंगे विनिमय साध्य विलेख की विशेषताओं की। विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक तो इसमें स्वामित्व का परिवर्तन होता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, क्योंकि यदि विलेख वाहक है तो सुपुर्दगी प्राप्त से स्वामित्व का परिवर्तन होता है, और विलेख आदेश पर देय होता है तो प्रष्टांकन और सुपुर्दगी द्वारा स्वामित्व परिवर्तन भी होता है। तो विनिमय साध्य विलेख की सबसे प्रमुख विशेषता एक तो स्वामित्व परिवर्तन है, दूसरी वैधानिक स्वामित्व, लॉफुल ओनरशिप। विलेख का प्रस्तुतकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी बन जाता है तथा वह न्यायालय में अपने नाम से दावा प्रस्तुत कर सकता है, और धारक के अधिकार संबंधी वाद उठाने पर उसे प्रमाणित करना पड़ता है कि वह संदर्भगत विलेख यथाविधि धारक है या नहीं है। शर्त रहित होता है कि विनिमय साध्य विलेख शर्त रहित प्रतिज्ञा पत्र आदेश हैं, जो शर्त जोड़ने पर ऐसे विलेख को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाता है, तो शर्त रहित होता है। चौथा है सद्भावना, सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले इन गुड फेथ। विनिमय साध्य विलेख सद्भावना, सद्विश्वास और मूल्य के बदले प्राप्त किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो धारक का अधिकार दूषित होंगे। पांचवा है निश्चित राशि। विनिमय साध्य विलेख में एक निश्चित धनराशि होती है लिखी हुई, तो निश्चित राशि विनिमय साध्य विलेख के द्वारा एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है या प्रतिज्ञा की जाती है कि किसी वस्तु या सामान के आदेश को विनिमय साध्य विलेख नहीं कह सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से अपन अगर किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो पारिश्रमिक रूप में उसका अगर भुगतान करेंगे तो एक निश्चित राशि उस चेक पे या बैंक ड्राफ्ट पे, प्रोमेजरी नोट पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे हम लिखते हैं। अगले हम बात करें स्थानांतरशील की। ट्रांसबिलिटी में विनिमय साध्य विलेख स्थानांतरशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है लेखक व वचनदाता के हस्ताक्षर। इसमें लेखक और वचनदाता के बिल्कुल हस्ताक्षर होते हैं, ये भी एक इसकी विशेषताएं हैं। यथाविधि धारक, विलेख के यथाविधि धारक को ऋणी अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी होता है, तो यथाविधि धारक भी इसकी प्रमुख विशेषताएं। भुगतान का समय बिल्कुल टाइम ऑफ पेमेंट विनिमय साध्य विलेख या तो आदेशिति के सामने प्रस्तुत करने या उसमें उल्लेखित अवधि के पश्चात देय होता है। यदि प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र के भुगतान का समय निर्धारित नहीं होता है तो ये मांग पर देय होता है। अगला है प्रसंविदा के संबंध में सिद्धांत। ये सिद्धांत विनिमय साध्य विलेख पर लागू नहीं होता है, क्योंकि विलेख का प्रत्येक स्वामी भी उन पर अपना अधिकार रखता है और उसके लिए बाध्य होता है। तो इस प्रकार हमने विनिमय साध्य की विलेख की विशेषता में पढ़ी। प्रथम, स्वामित्व परिवर्तन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, वैधानिक स्वामित्व, लॉफुल ओनरशिप, शर्त रहित अनकंडीशनल, सद्भावना, सद्विश्वास के मूल्य के बदले इन गुड फेथ, निश्चित राशि, सर्टेन अमाउंट, स्थानांतरशील, ट्रांसबिलिटी, ट्रांसफर एबिलिटी, लेखक के वचनदाता के हस्ताक्षर, सिग्नेचर, यथाविधि धारक होल्डर, भुगतान का समय, टाइम ऑफ पेमेंट, और प्रसंविदा के संबंध में सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिव ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हमने विनिमय साध्य विलेख के बारे में संक्षेप में उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में विनिमय साध्य विलेख के प्रकारों में ही हम अध्ययन करेंगे कि विनिमय साध्य विलेख में चेक क्या है और चेक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उनके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जो कि इनसे संबंधित ही है, इनसे रिलेटिव है। तो आप आसानी से इसका प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इससे संबंधित अगर एग्ज़ाम में आप आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे मार्क्स में ला सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न 20 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस प्रकार हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि विनिमय साध्य विलेख
के प्रकारों में चेक और चेक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।